और बात अहमदाबाद की करते जहां अहमदाबाद में बीजेपी का गुड गवर्नेंस कैंप का आज दूसरा दिन है। राजस्थान के विधायकों और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अपडेट आपको अहमदाबाद से दे रहे जहां बीजेपी का गुड गवर्नेंस कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप का आज दूसरा दिन है और इससे जुड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। केवड़िया में सुशासन का पाठ और बीजेपी के जनप्रतिनिधि सीख रहे हैं गुड गवर्नेंस। पार्टी की नीति पर भी विशेष फोकस है। ऐसे में केवड़िया में सुशासन की पाठशाला का आयोजन किया गया है और इससे जुड़ी ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है। अहमदाबाद में बीजेपी का गुड गवर्नेंस कैंप और गुड गवर्नेंस कैंप का आज दूसरा दिन है और हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर यहां से कनेक्ट हो गई है। शिखा, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई और इसी के साथ साथ गुड गवर्नेंस कैंप का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ खास रहने वाला है? रंजना, सबसे पहले तो मैं जब केवड़िया में मौजूद हूं तो इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो सरदार पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ जो सरकार है उन्होंने अर्पित किया। और हालांकि उस समय कई तरीके की बातें हुई क्योंकि जाहिर है देश को यूनाइट करने में अगर सबसे पहले किसी का हाथ है तो इस लौह पुरुष का हाथ है जिसकी प्रतिमा आप इस समय पीछे देख रही है। और केवड़िया को क्यों चुना गया? जाहिर है यूनिटी की जब हम बात करते हैं, जब देश यूनाइटेड होने की बात करता है तो फिर इस जगह से बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। और ऐसे में कल हमने देखा कि जेपी नड्डा ने पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जो जनप्रतिनिधि उनकी मौजूदगी थी, इसके साथ साथ जो तमाम विधायक हैं नए बने हुए वो भी वहां पर मौजूद रहे, जो पुराने विधायक थे वो भी रहे, सांसदों की मौजूदगी रही। खुद सीएम भजनलाल शर्मा अगुवाई करते हुए, पूरा नेतृत्व करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने उसका उद्घाटन किया। अब अगर आज के सत्र की बात करें तो कुल मिलाकर के 6 सत्र है रंजना, जिसका आयोजन आज किया जा रहा है। 10 सिटी 1 में इसका आयोजन है और जाहिर है बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कैसे हर एक व्यक्ति जो है संगठित हो और संगठित होकर के आगे बढ़े। इसके साथ ही राजस्थान की अगर एकता की बात करें, उनकी एकजुटता की अगर बात करें तो एक तरीके से एक मैसेजिंग भी जो है बीजेपी देना चाहती है और मैसेजिंग वो ये है कि पार्टी का हर एक व्यक्ति उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। एक विचारधारा होती है किसी भी पार्टी की, बीजेपी अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना चाहती है और खास तौर पर उन तक जो उनके प्रतिनिधि बनकर के शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात इस पूरे मीटिंग की यही है रंजना कि पार्टी की लाइन एक है और उसी एक लाइन पर हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो, या फिर उस राज्य में प्रतिनिधित्व करते हुए उस पार्टी का एक आखिरी व्यक्ति क्यों ना हो। तो हर व्यक्ति कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे सामान है, एक दूसरे से मिला हुआ है और इसके साथ साथ पार्टी की जो विचारधारा है वो कैसे देश तक पहुंचे, कैसे आप कनेक्ट करें, कैसे माइक्रो मैनेजमेंट करें, इसी का पाठ पढ़ाने के लिए केवड़िया को चुना गया है रंजना। और शिखा, हमने ये देखा भी है कि बीजेपी हमेशा से कोशिश बीजेपी की यही रहती कि जमीनी स्तर तक भी चीजों को सुधारा जा सके और कहीं ना कहीं बीजेपी के जनप्रतिनिधि अब यहां से गुड गवर्नेंस के गुर भी सीखेंगे। जाहिर सी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे एक साथ मिल करके गुड गवर्नेंस में घुसा जाए, कैसे लोगों तक कनेक्ट किया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो, एक व्यक्ति कैसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे, ये तमाम बातें हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और मैं आपको बताऊं रंजना, यहाँ पर आज का जो सेशन है खास तौर पर सुबह योग के साथ शुरू हुआ है, व्यायाम के साथ शुरू हुआ है, एक्सरसाइजेस के साथ शुरू हुआ, उसके बाद आपसी संवाद होगा। और ये भी सर आप समझिए कि आजकल पार्टी को अगर आप देखेंगी तो एक शीर्ष नेतृत्व होता है और उसके बाद जो सबसे जो व्यक्ति है जो उस संगठन का हिस्सा है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक नहीं है या सांसद नहीं है, तो वो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, क्या इंप्लीमेंटेशंस हैं जो होंगे। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का मकसद ये है कि सब एकजुट हो और एकजुट होकर के आपस में सहयोग को बढ़ावा दें और सहयोग के साथ साथ आगे काम करें। तो इस मीटिंग में एक तो संगठनात्मक जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब पब्लिक से कनेक्ट कैसे करना है, संगठन के अंदर मजबूती कैसे हो, क्योंकि आप और हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच तालमेल कैसा है, इसको लेकर के डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म होते ही इसलिए हैं ताकि आपस में जो संगठित हैं लोग महसूस करें, यूनाइटेड महसूस करें। चलिए शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे थे अहमदाबाद में जहां बीजेपी का गुड गवर्नेंस और इसे लेकर आज ये दूसरा दिन है।